सुप्रभात। आज हम लोग कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर चर्चा करेंगे। लेकिन कविता पर चर्चा करने से पूर्व कविता का सारांश जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि अगर इन शब्दों पर आप ध्यान दें, बात, सीधी, थी, पर, अगर इसको 3 भागों में बांट लें शीर्षक को, बात का अर्थ क्या है? यानी हमारे द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जब हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे जब अपनी बातों को या अपनी भावनाओं को जब हम तक पहुंचाते हैं, तो ये जो भावनाओं का आदान प्रदान है यही है बात। दूसरा शब्द है सीधी, माने सहज। लेकिन उसके बाद ही देखिए जो तीसरे पद पे मैंने रेखांकित किया है, थी, पर, यहीं पे एक प्रश्न मन में उठता है, थी पर यानी कवि कहना क्या चाहते हैं? बात सीधी थी पर। अब इसको एक साथ देखिए। मानी कई बार क्या होता है कि कई बातें जो होती हैं सहज और सरल होती हैं, लेकिन दिखावे के लिए हम कह लें या पांडित्यपूर्ण शैली को दिखाने के लिए कहें हम, यानी अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी साबित करने के अगर दृष्टिकोण से हम बातें कहें, तो क्या होती है वहाँ पे कि बहुत सहज और सरल या सीधी बात भी जटिल हो जाती है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है। सहज है ये। इसी को मैं पूछ रहा हूं कि कृपया आप मुझे अपना नाम बताने का कष्ट करें। मैं और थोड़ा सा पांडित्य दिखाना चाह रहा हूं, अपने आप को ज्यादा ये जानकारी। महोदय, क्या कृपया करके आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? यानी मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था कि आपका नाम क्या है, उसके बाद मैंने 2 और पूछे। इसके तरह के बहुत सारे वाक्य आएंगे, या प्रश्न पूछने की शैली आएंगी, या बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम आएंगे, जहां पे सीधी से सीधी बात को भी हम लोग क्या करते हैं, जटिल बना देते हैं। कुंवर नारायण ने इस कविता में इसी विषय को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। पहले थोड़ा सा सारांश में बता दूं कि बात सीधी थी पर कविता जो है कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से लिया गया है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा गया है। यानी कवि जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी जो कथ्य है, यानी जो घटना है या जो विषय है जो को हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं अपनी भावनाओं को, उसका माध्यम कैसा होना चाहिए? सहज सरल होना चाहिए, सीधी, या जटिल, दूरों? हम सभी जानते हैं कि अगर सहज सरल तो ज्यादा आसान हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई चीजों को जानबूझकर जटिल बना दिया जाता है। तो यहां पे भी द्वंद्व देखने को मिलेगा। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, माने निर्धारित होते हैं, और वहां पे अगर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करने जाएं तो उचित भी नहीं है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जोड़ना होता है। मान लीजिए मैं यहां पे एक वाक्य लिख रहा हूं, क्या वाक्य सही है? आप बोलेंगे सर आपको तो हिंदी लिखना ही नहीं आता। लेकिन क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मोहन आम खाता है, इसके बारे में बात हो रही है? लेकिन क्या है, मेरा व्यक्ति, मेरे लेखन की शैली में भूल है, त्रुटि है। वास्तव में शब्दों का सही तरह से प्रयोग मेरे द्वारा नहीं किया गया है। तो क्या हुआ कि मैंने यहां पे जो शब्दों का प्रयोग किया वो गलत किया है। क्या होगा यहां पे?
मोहन आम खाता है। अब क्या हुआ, मैंने शब्दों का सही प्रयोग किया है, अपनी बातों को सही ढंग से आपके सामने अभिव्यक्त किया है। तो कभी आप यही कह रहे हैं कि हमें शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करना है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खुद देख रहे हैं कि मैंने लिखा था आम है खाता मोहन, क्या मुझे यहाँ पे अतिरिक्त मेहनत करना पड़ा? नहीं, मुझे थोड़ा सा बस सोचना पड़ा कि मैंने शब्दों का यहाँ पे सही प्रयोग नहीं किया था, मेरा वाक्य गलत हो गया था, अब मैंने शब्दों का सही प्रयोग किया है। जो शब्दों का जहां पे प्रयोग करना चाहिए था मैंने वहां पर किया है, और मैंने एक सही वाक्य लिखा, जिससे एक सार्थक अर्थ की व्यक्ति भी हो रही है। और क्या होता है, और जो प्रश्न या जो विषय मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था वो भी स्पष्ट हो जा रहा है। अब कविता पे हम लोग चर्चा करेंगे, बात सीधी थी पर। कविता का शीर्षक जिसकी व्याख्या मैंने की आप लोगों को, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अगर भाषा का प्रयोग सही तरीके से हमसे नहीं किया गया तो क्या होता है, क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है सही, एक होता है गलत। अब निर्भर हम पर करता है कि हम किस पर अमल करते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सहज सरलता से अपने काम को किसी से भी बोलकर करवा लेते हैं या अपने तरफ तुरंत आकर्षित कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हो करवा पाते या अपने आपको दूसरे के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं या दूसरे लोगों को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पाते। क्यों? सब कुछ निर्भर करता है वो आचरण और व्यवहार पर, उनकी भाषा पर, कि उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। तो कभी यहाँ आपने आरंभिक काव्यांश में ही कहता है कि कैसे एक बार भाषा के चक्कर में पड़कर वो जो बात थी जटिल हो गई। अब क्या हुआ, अब देखिए क्या होता है कि अगर एक बार इंसान गलती कर देता है तो अगर उस गलती को स्वीकार कर ले तब तो ठीक है, नहीं तो उस गलती को छिपाने की कोशिश में इंसान झूठ पर झूठ बोलता जाता है। ये हम इंसानों का स्वाभाविक स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, उस झूठ को छिपाने के लिए, उस गलती को छिपाने के लिए बार बार गलती करते चले जाते हैं, झूठ बोलते चले जाते हैं। उसी तरह देखिएगा कि अगर हम कहीं गलत तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश किए हैं या कहीं पे प्रस्तुत किए हैं और वहां पे गलती है मेरी, हम क्या करेंगे, उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या करेंगे, नहीं, उसको छिपाने की कोशिश करेंगे। कभी क्या कहते हैं अगले काव्यांश में, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। हम लोगों ने क्या किया, वहां पे उस गलती को सुधार के भाषा जो अपनी भावना है उसको सहज रूप से व्यक्त करने की बजाय शब्दों के चक्कर में ही उसको उलझाते चले गए, भाषा को और जटिल बनाते जा रहे हैं हम। क्या आवश्यकता थी उसकी? कर सकते थे कि नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह था या मैं अपनी इस भावना को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं, बजाय देखिएगा क्या करते हैं हम, नए नए शब्दों का प्रयोग, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए माध्यमों का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। और क्या होता है कि आप जिस भाषा को माध्यम से सहजतापूर्वक अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते थे, आपने क्या किया, शब्दों को तोड़ने मरोड़ने के कारण, यानी शब्दों का गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण, सही क्रम में उसका प्रयोग न करने के कारण अपने बातों को क्या किया, और जटिल बना दिया, और कठिन बना दिया। तो सामान्यतः हम यही करते हैं। कवि यहां इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश दे जा रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग करना। आप अगर कहीं कुछ गलती हो गई है तो उसको तुरंत सुधारिए,
सहज भाषा में, सरल भाषा में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिए। जिसका मैंने उदाहरण भी दिया कि अगर एक गलती को छिपाने के लिए अगर हम 10 झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, वो 10 देखिएगा कब 1000 में बदल जाएगा कोई ठीक नहीं है। और अंत में देखिए क्या होता है, सच्चाई तो एक दिन सामने आएगी ही। क्योंकि सत्य जो है, सच जो है, हम जानते हैं कि जीत हमेशा उसी की होती है, वो हमारे सामने आएंगी ही। तो हम जो अभिव्यक्त करना चाहते थे तो वो अभिव्यक्त उसी माध्यम से करें, सहज माध्यम से करें, सरल माध्यम से करें। अगले दिन हम लोग बाकी काव्यांशों पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस काव्यांश को, 2 काव्यांश जो चर्चा हुई है आज, इस पे ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।